हेलो 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 एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? हेलो 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 हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? सब कुछ क्लियर है? चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्या सीखेंगे आज हम, और क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हमने बात करी किसकी? मोशन इन प्लेन की। किसकी बात करी बेटा? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन की क्या कहानी है सर? कि ये प्रक्षेप्य गति का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने क्या क्या सीख लिया उसी पे बात करते हैं। हमें एक्स निर्देशांक निकालना आता है, वाई निर्देशांक निकालना आता है। जो जो पढ़ के आया है बकरी बन जा। क्या आप लेक्चर रिवीजन करके आए हो? नोट्स पढ़कर आए हो? अरे बोलना। क्या आप पढ़कर आए हो? पढ़कर आया है तो बकरी बन जा बेटा। एक्स वाई वी एक्स निकालना हो, वी वाई निकालना हो, आर वेक्टर तुझे निकालना हो, आर का परिमाण निकालना हो, तुझे मेरी बातें समझ आ रही होगी। वे वेक्टर निकालना हो, वे का परिमाण निकालना हो सर। हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सर, बोल भाई। टू यू साइन थीटा बाय जे, या फिर टू यू वाई बाई जे। क्या ये याद है? फटाफट से रिवाइज करते एक बार, फटाफट से। सब कुछ याद है सर? क्या ये भी याद है? यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। क्या तुझे ये भी याद है? क्या तुझे ये भी याद है? क्या तुझे ये भी याद है? टू यू एक्स यू वाई बाई जी। हाँ। क्या तुझे ये भी याद है? याद है या नहीं है? मेरे जैसे रोजाना आपको क्विक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है बेटा। क्या करना है? क्विक रिवीजन करना है। फिर मैंने कहा टी बराबर 8h/j होता है रूट का। हाँ सर। और यार हरिओम याद है? आर बराबर एच बराबर आर टेन थीटा बाई 4 होता है। कोई चाहता है कि कैसा है वो आज बता दिया जाएगा, चिंता मत कर। होमवर्क क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पहले ये सारा रिवीजन आपको याद है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक अच्छे बच्चे के लिए पूरे नोट्स नहीं रटने होते हैं। किसी टीचर ने या मैंने किसी ने भी बहुत सारे डेरिवेशन कराए हैं, पर आपके काम की बात कल वाले लेक्चर में सिर्फ इतनी सी थी। ये चीजें आपको याद है? बाकी न्यूमेरिकल गधों की तरह एक एक घंटे सिर्फ नोट्स नहीं रटने हैं। नोट्स के थियोरेटिकल पोर्शन जो आपको याद रखने वाला था, इसे ही शॉर्ट नोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट नोट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन कितने जने करके आए हैं? क्वेश्चन 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 कितने जने करके आए हैं? हाँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए। करना स्टार्ट करें फटाफट से। करना स्टार्ट करें। पोल के साथ साथ ही मैं भी कराऊंगा सॉल्यूशन, और आप जवाब देना स्टार्ट करें। क्वेश्चन है कि V2 चाल से गतिशील एक जहाज। मान लो कि बेटा ये एक जहाज है। ये कितनी चाल से चल रहा है? इधर V2 से। हाँ सर। किससे चल रहा है बेटा? ये V2 से चल रहा है। किससे चल रहा है? V2 से चल रहा है। ठीक है सर। अब क्या हुआ कि यहां से एक वस्तु को इधर V1 से फेंका। क्या तुझे नहीं लगता धरातल से जो आदमी खड़ा है उसको ये वस्तु कैसे जाती हुई नजर आएगी? सर इधर V2 से और इधर V1 से। क्या ये प्रक्षेप्य गति करेगी धरातल पर खड़े हुए आदमी के लिए? हाँ, ध्यान से सुनना। जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए प्रक्षेप्य गति, और जो ये यहाँ पे खड़ा है उसके लिए क्या करेगी? ये सिर्फ गुरुत्व के अधीन गति होगी, क्योंकि खुद भी V2 से चल रहा है। ये तो बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो इसने परास पूछी है, तो सर टू यू एक्स यू वाई बाई जी है। क्या बेटा? टू V1, अरे कुछ भी लिख दे, V2 V1 बाई जी। देखते हैं भाई। टू V1 V2 बाई जी। आंसर इज सी। आंसर इज सी। 75% लोग एकदम सही करे हैं। क्या इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ थी? क्या इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ थी भैया? ये तो बड़ा आसान सा था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ थी? भैया ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार। C फॉर केट, D फॉर डॉग।
है ना, जी फॉर गर्ल। क्या भाई ये भी गलत कर दिए हो, चमत्कारी हो क्या। ये वाला क्वेश्चन करेंगे भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था इसलिए मैंने गोला लगा रखा था। 70 डिग्री की जगह ये 75 है। 70 की जगह ये क्या है बेटा, ये 75 है। 75 75 है, इसको 75 कर लेना। 75 है, 75 करके बता। 75 डिग्री पर प्रक्षेपित प्रक्षेपी की क्षैतिज परास कितना है, 0.5 किलोमीटर है। अगर इसको इसी चाल के साथ 45 डिग्री पर फेंके तो परास क्या होगी, तो परास क्या होगी। करे भाई, करे भाई, इसीलिए गोला लगाया हुआ था उसमें। हाँ, गलत मत करना, गलत मत करना। गलत तो कर ही मत देना बेटा आज, गलत मत कर देना बेटा, नहीं तो घर पे आके मारूंगा। ये जो गधे ए जवाब दे रहे हैं, 75 डिग्री पर भी बेटा 0.5 रहेगी और 45 पे भी 0.5 रहेगी। गजब लोग हो भाई तुम तो यार, आदमी हो पजामे हो। परास का फॉर्मूला लगेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। तो R1, यू तो यू स्क्वायर है, हाँ, साइन 2 × 75 हो जाएगा ये, अपॉन का जी, देखता रहना। तो सर ये हो गया साइन 150। अब कुछ लोग यहां तकलीफ में कि साहब साइन 150 का मान नहीं निकालना आता। जिनको साइन 150 का क्वेश्चन सब समझ आ रहा है बेटा, क्वेश्चन में है क्या क्वेश्चन, कोई कह रहे हैं कि साहब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ में, क्या है। 75 डिग्री पर परास दे रखी है, परास का फॉर्मूला यही लगाएगा ना। सामने देख, जिसको नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं देख तो सही। फिर उसने कहा है कि चाल वही है, यू नहीं बदला है, कौन बदल दिया है, जहां 75 रख रहे हैं वहां 45 रख देना। अब देख इधर, साइन 150 को मान नहीं निकालना आ रहा, 90 + 60 त्रिकोणमिति में सिखाया था सब मैंने, ये देख लेना वहां। 150 कौन से चतुर्थांश में, 0, 90, 180, 270, 360। अब आपको ये नहीं आता फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ESTC। सेकंड चतुर्थांश में 150 पॉजिटिव होता है, 90 का भाग देगा 1, बदलेगा cos 60। cos 60 का मान 1/2, ये होता है प्लस का 1/2। 150 का मान नहीं पता, 1/2 होता है, नहीं पता तो फिर तकलीफ में हो। तो R1 कितना है कि u²/j और ये 1/2, और R1 का मान कितना है साहब, R1 का मान है 0.5। हाँ सर, अब ध्यान से देखना, क्या मैं यहां से u²/j कितना, 0.5 × 2 कितना, 1 किलोमीटर। और मैंने देखा ये u²/g ही आंसर है। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पर अधिकतम परास मिलती थी। क्या मिलते थे, अधिकतम परास। अधिकतम परास देख, R2 u² साइन 2 × 45/जी। सर ये u²/g, R2 किसके बराबर, साइन 90 1 हो गया, u²/g। अरे नहीं आया, आया है क्या, 70 गलत दिया हुआ था, करेक्शन था। 70 मैंने सही करा दिया ना, 70 मैंने सही करा तो दिया बेटा, 75 लिख दिया ना मैंने आते ही, मैंने कल ही गोला लगाया हुआ था, उस पे करेक्शन था। तो बेटा R2 कितना है, u²/g, और u²/g किसके बराबर है, 1 किलोमीटर। समझ आ गया है, आंसर बी। मात्र 25% लोग कर पाए हैं, बहुत बढ़िया रे भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएगा भाई। समझ क्या नहीं आ रहा है, वो 150 बहुत। अरे रुको रुको यार, डाउट पूछने वालों को थोड़ा सा हल्के में ना ले। शक्ति ओ शक्तिमान, गंगाधर ही शक्तिमान है, याद रखें, याद रखें, गंगाधर ही शक्तिमान है, जो कह रहा है कि 150 कहां से आया।
इस गंगाधर को बताओ 150 कहां से आया। अरे भाई 75 इंटू 2 150 होता है। फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है बेटा, दिक्कत तो पढ़ने में भी है। ये इस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं है बेटा साजिद, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करूं रे भाई मैं इनका, क्या करूं रे भाई मैं इनका, इनका करूं क्या मैं। ये कह रहे साहब 100, तकलीफ ये नहीं है कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, तकलीफ ये है कि 150 कहां से आया। मैं मर जाऊं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। कल से रस्सी लेके आऊंगा, मैं लटक जाऊंगा। भैया तुम्हारे सवाल मुझे किसी दिन ले डूबेंगे ये। अरे फॉर्मूला ये होता है ना गधे, ये देख, यू स्क्वायर बाई जे साइन 2 × 75, ऐसे तो फिर हो गया कल्याण तुम्हारा। 150 हो गया ना ये, यू स्क्वायर बाई जे साइन 150। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जिसको नहीं पता साइन 150 का मान 1/2, तो बेटा ये देख R1 यू स्क्वायर बाई जे, ये 1/2, R2 और ये किसके बराबर है 0.5 के, R2 यू स्क्वायर साइन 2 × 45/जी। हाँ तो यू स्क्वायर बाई जी हो गया, साइन 90 हो गया, इसका मान 1 हो गया। देखता तो है नहीं इधर, यू स्क्वायर बाई जे किसके बराबर है सर, यू स्क्वायर बाई जे, इसको इधर ले जाओ, ये 2 से गुणा 1 हो गया ये सर, तो ये 1 किलोमीटर। अगला करें भाई, ये वाला कंसेप्ट नहीं बताया, ये नहीं करना अभी, ये दिया भी नहीं होगा होमवर्क में ये वाला। मेरे कोई फीलिंग नहीं है, मैं मर जाऊं, मेरी फीलिंग समझता ही नहीं है कोई भाई। 30 सेकेंड का, एक प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर चाल प्रारंभिक प्रक्षेपण की √3/2 गुना है, क्षैतिज तल पर इसकी परास क्या होगी। बेटा अगर तूने ये गलत कर दिया ना, मैं तेरे को बहुत कूटूंगा। अगर तूने ये गलत कर दिया तो मैं तेरे को बहुत कूटूंगा भाई। अगर तूने ये गलत कर दिया ना बेटा, दिखना मत यहां, फिर भगा दूंगा मैं तेरे को। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब ये मत कहना क्वेश्चन समझ नहीं आया, साफ साफ लिखा हुआ है प्रारंभिक चाल उसके यू है, और यहां पर इसकी चाल एक्स दिशा में, अधिकतम ऊंचाई पर सिर्फ एक्स दिशा में होती है, और √3/2 यू है। हाँ कितनी है, √3/2 यू, ये लिखा हुआ। क्षैतिज तल में इसके परास, क्या मुझे एक बात बता, यूएक्स पता चल गया, हाँ क्या चल गया यूएक्स, क्या यूएक्स होता है, यूएक्स किसके बराबर होता है, यू कॉस थीटा। यस सर, तो ये इधर देख, √3/2 यू बराबर क्या, यू कॉस थीटा। हाँ तो कॉस थीटा आ गया तेरा कितना, √3/2, तो थीटा कितना आएगा। अरे कॉस थीटा में √3/2 कब आता है, थीटा 30 डिग्री, थीटा कितना 30 डिग्री। हाँ अब बता, फॉर्मूला परास का तो ये जानता है, 2 UX UY/G, जानता हूं सर। तो तुझे UX मिल गया, UY क्या होता है, अरे सर U साइन थीटा होता है, U साइन 30 का वैल्यू U/2 आया। वाह मान रख दे बेटा, अब क्या है इसमें, 2 × UX कितना है रे, वो रहा √3/2 यू, UY कितना है U/2, और ये G, तो ये 1 2 से 2 कट गया, √3/2 यू स्क्वायर बाई जी, ये आ रहा है भाई जी। 68% लोग एकदम सही करे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी, बड़ा आसान सा था बेटा।
अगला, एक गेंद को 37 थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो 10 थीटा का मान शायद ये करा दिया था 1 होता है, ये करा दिया था, इस पे टाइम पास नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जब मैं सॉल्यूशन करूं सामने देखता रहना, सामने देखता रहेगा जब भी मैं सॉल्यूशन करूंगा क्वेश्चन का। कितने जने घर पे क्वेश्चन करके आए पहले ये बताएं। ये जो लोग घर पे क्वेश्चन नहीं करते हैं वही बार बार बोलते हैं कि साहब रिपीट करो रिपीट करो, क्योंकि जिन्होंने घर पे क्वेश्चन, मैं जानता हूं बेटा आपको, मैं जानता हूं आपने घर पे क्वेश्चन, ईमानदारी से बताना, जिन्होंने घर पे क्वेश्चन नहीं करे, जिन्होंने होमवर्क क्वेश्चन को टच ही नहीं किया है, वो ईमानदारी से बताएं कि हम घर पे क्वेश्चन नहीं करे हैं। क्योंकि जिन्होंने घर पे क्वेश्चन करे वो एक बार में समझ जाएगा आज, क्योंकि उसको पता है वो कहां अटका, उसको क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया। क्वेश्चन उसको ऐसा नहीं है पूरा नहीं बना हुआ होगा, क्वेश्चन मान लो उससे 50% बना 50% नहीं बना, तो उसको पता है कि वो यहां अटका है, वो हाथों हाथ समझ जाएगा। पहली बात, मेरे होमवर्क क्वेश्चन घर पे करके आए, नहीं तो क्लास में ना आए, रिकॉर्डेड देखें चुपचाप। डॉक्टर अगर इसी साल बनना है तो ही मेरी क्लास में आए, अब नहीं तो नहीं आए। तुम्हें बुरा लगेगा कोई बात नहीं, अब बेटा बेटा बहुत हो गया, बहुत दूध पिला लिया तुम्हें गधों को, करे ये। दो 2 महीने के बच्चे हो गया तुम, दूध तक पिला दिया है तुम्हें मैंने। एक छात्र गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर 40 मीटर ऊंचाई तक फेंकने में संभव सक्षम है, तो यही छात्र क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तक फेंक सकता है। करो भाई, करो भाई, करो करो, मतलब मैं करूं क्या भाई। ऊर्ध्वाधर ऊपर, अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकेगा इसको, ऐसे ऊपर फेंकेगा यू चाल से, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी बेटा, जो दे रखी है तेरी कितनी 40। क्वेश्चन की लाइन ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। अधिकतम ऊपर कितना, मैंने कहा ये सीधा ऊपर फेंकेगा तो अधिकतम ऊंचाई है 40 और इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g। अरे हाँ या ना, हाँ सर। तो सर 40 बराबर यू स्क्वायर बाय 2g है, हाँ। तो बेटा यू स्क्वायर बाई जी कितना आएगा, 2 से गुणा हो जाएगा 80 मीटर। अब इसने कहा तो यही छात्र क्षैतिज दिशा में कितना फेंक सकता है, क्षैतिज दिशा में। क्या ये अधिकतम आर मैक्स की बात कर रहा है, ये वाली लाइन अधिकतम परास का फॉर्मूला बोल, आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाई जी। क्या कल सिखाया, कल सिखाया, हाँ। तो यू स्क्वायर बाई जी किसके बराबर, 80 मीटर। अब बता अब भी भाई कि नहीं आया ना, बोल दे, तेरा तो धर्म है यही बोलना कि नहीं आया। 73% लोग करें मतलब आया तो है, आया तो है भाई, आया है। 73% रेशियो कम नहीं होता है। और जिन्होंने घर पे नहीं करा होगा, नहीं आया, उनको समझ आ गया होगा। आगे बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भाई। पॉल स्टार्ट कर रहा हूं, 30 सेकंड का घर पे करा है तो पॉल तो आप हाथों हाथ टिक कर लोगे। 3 प्रक्षेप ए बी से एक ही बिंदु से क्षैतिज तल में प्रक्षेपित किए हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहली बात, क्या सबके अधिकतम ऊंचाइयां समान है, ये देखिए। हाँ सर, सभी ऊपर जितना जा रहे उतना ही नीचे आ रहे, तो क्या सबके उड्डयन काल समान होंगे, हाँ। अरे ऊपर आने जाने का समय क्या होगा, समान सबका, हाँ। उड्डयन काल समान होंगे। कण के प्रक्षेप्य चाल अधिकतम किसके हैं, सी की। देखते हैं, सी के लिए वेग क्षैतिज वेग का घटक अधिकतम है और उपरोक्त सभी। अब आप ध्यान से देखिए, अधिकतम ऊंचाई समान होने का मतलब, अधिकतम ऊंचाई होती है यू वाई स्क्वायर बाई 2g। सबके h समान है तो सबका यू वाई भी समान, h समान तो y दिशा का घटक समान, यू वाई भी समान है, हाँ। पर परास देख, परास से के परास सबसे ज्यादा है, मतलब से का इस दिशा में वेग ज्यादा होगा। यू से देख देख देख,
किसके परास ज्यादा है? ध्यान से देख, मैं तेरे को अच्छे से समझाता हूं। ध्यान से देख बेटा, मैं तेरे को बहुत आराम से समझाता हूं। धीरे धीरे एक एक चीज को सीखते हैं हम। पहले बात, सबके क्या ज्यादा है बेटा? सब में क्या डिफरेंट है? सर आर सी ज्यादा है, फिर आर बी है, फिर क्या है? आर ए है। परास सी की सबसे ज्यादा है। हाँ, और परास का फॉर्मूला क्या था सर? परास का फॉर्मूला था सेते दिशा में कोई त्वरण नहीं है, तो सेते दिशा में वेग होता था यूएक्स इंटू समय। उड्डयन काल सबका समान है, तो जिसका सेते दिशा का वेग ज्यादा उसकी परास ज्यादा। हाँ या ना? तो सेते दिशा में वेग किसका सबसे ज्यादा होगा? से की प्रक्षेपण चाल, से की चाल। भाई यूवाई तो सबका समान है, हाँ, और यूएक्स किसका ज्यादा है? इसका, सी का। तो चाल भी किसकी ज्यादा? सी की ज्यादा। सी के लिए वेग का क्षैतिज घटक अधिकतम, बिल्कुल क्षैतिज घटक अधिकतम होगा वेग का, तभी तो परास ज्यादा आएगी। क्या बात समझ आई? उपरोक्त सभी समझ गया क्या? ये लॉजिकल था, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं था, समझने लायक था। 69% लोग, बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है? आई है क्या बेटा? उड्डयन काल किस पर निर्भर करता है? देख, 2u(y/g). अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? u(y²/2g). h सबका समान है, हाँ सर, तो uy समान है, uy समान है तो t भी समान होगा, h समान, t समान, uy समान। हाँ, परास किसकी अलग है? सी की ज्यादा, बी की कम, फिर ए की। जिसकी परास ज्यादा उसका ये वाला घटक ज्यादा, और जिसका देख uy तो सबका सेम है, पर ux जिसका ज्यादा होगा उसके दोनों का परिमाण आएगा, वो चाल आएगी, तो चाल भी सी की ज्यादा आएगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रक्षेपी को प्रारंभिक वेग v बराबर a प्लस बीटी से प्रक्षेपित करते हैं। प्रक्षेपी की क्षैतिज परास इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई की दुगनी है। जल्दी करे, जल्दी करे, पॉल वॉल नहीं चलाऊंगा। सामने देखना, अब सामने देख, पॉल के बिना करेंगे भाई, अब पॉल के बिना करेंगे, आधा घंटा निकल गया है। देख, इसने कहा है कि परास अधिकतम ऊंचाई की दुगनी है, r बराबर 2h है। क्षैतिज परास इसके अधिकतम, सामने देखता रहना, निपट जाएगा नहीं तो एक बार में सिखा दूंगा। हाँ सर, आर का फॉर्मूला बोल, 2ux(uy/g). हाँ सर, और अधिकतम ऊंचाई का ये तो 2, और ये uy²/2g। अरे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ux कौन है रे? अरे बोलना, ux कौन है? ux है a, uy है b/g बराबर 2। ये 2 से 2 तो कट गया भाई। uy कौन है? b का स्क्वायर/g, ये भी कट गया सर। मैंने कहा एक b से b कट गया, b बराबर 2a, b बराबर 2a। समझ आया? सी 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 सी। अगला आगे बढ़ते बेटा, बार बार पोल नहीं चलेगा। ये वाला अभी सिखाना है, आपने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने कर लिया बधाई हो, जिन्होंने नहीं किया आज सिखाऊंगा। प्रक्षेप्य गति का समीकरण अभी नहीं पढ़ाया, दे दिया था पर कर लिया होगा, अच्छी बात है। ये भी अभी सिखाऊंगा, उसके बाद कराऊंगा। ये भी दिया था क्या? एक कण को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया है, कण के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। देख बेटा, ये वाला देख, देखता जा, ये थीटा कोण से u वेग से प्रक्षेपित किया है। अब ऊर्ध्वाधर से प्रक्षेपित किया है तो इसका इधर घटक कितना होगा? इसके घटक निकाल ले। इधर तो घटक होगा कितना? u साइन थीटा हो जाएगा। देख बेटा, ये ux है, हाँ ध्यान दे, और uy अब कितना है? u cos थीटा। क्योंकि रट मत लेना, रट मत लेना फॉर्मूला, खेल कोण बदल दिया है, कोण नीचे से नहीं लिया, ऊपर से लिया है, तो अब uy ये है, तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला ही बदल गया इस क्वेश्चन में। बच्चा क्या है कि रट्टा मार के जाता है भाई, जा रट्टा मार के ले, निपट जाएगा, रट के जाएगा तो। ये ले भाई, 4 इज द, देखो जिन्होंने रटा हुआ था उन्होंने ये जवाब दिया होगा, जिन्होंने रटा हुआ था उन्होंने ये जवाब दिया है, बी 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 बी। बेटा बी बी आ जाएगी तुम्हारी, फिर भी सही नहीं होगा ये, रट के आए हैं ना, रट्टू तोते बने हुए हैं। एक कण द्वारा अर्जित क्षैतिज परास आ रहे, उसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई का मान है। हाँ भाई करें, देखो क्वेश्चन की लाइन ध्यान से सुने और सामने देखे,
क्वेश्चन की लाइन ध्यान से सुने और सामने देखें, क्वेश्चन की लाइन ध्यान से सुने और सामने देखें बेटा। अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम कितना होता है? यू स्क्वायर बाय जी, हाँ या ना? हाँ या ना? कब होता है? थीटा 45 पर। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है कि सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g, यही फॉर्मूला है जनरली। तो हाँ, तो बेटा देख, यू स्क्वायर थीटा का मान 45, साइन 45 का स्क्वायर अपॉन का 2g। हाँ सर, साइन 45 कितना है रे? साइन 45 कितना है? यू स्क्वायर साइन 45 है 1/√2 का स्क्वायर और ये 2g। हाँ सर, तो ये देख बेटा, यू स्क्वायर अपॉन ये 2g और ये 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अब देख, यू स्क्वायर, ये देख यू स्क्वायर बाई 4g, हाँ, और यू स्क्वायर बाई जी आर हो गया है। तो बेटा क्या ये r/4 हो गया? अरे इसकी जगह क्या रख दिया है? r/4, r/4, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बेटा देखता रहे, जो जो घर पे क्वेश्चन करके आए हैं वो फटाफट फटाफट पिकअप कर रहे होंगे कि साहब हाँ ये गलती कर रहे थे हम। जो नहीं करके आया वो तकलीफ में रहेगा भाई। मेरी क्लास में क्वेश्चन करे बिना आओ ही मत। मैं तो फिर कह रहा हूं, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। ये भी दिया था क्या? प्रक्षेपे को क्षैतिज तल में बिंदु से इस प्रकार क्षैतिज वेग ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः है, ये भी नहीं करना अभी, मैं भी करा दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये दिया था क्या? ये अब लास्ट दो क्वेश्चन पे बात करते हैं, उसके बाद सारे कराऊंगा। अभी तो बहुत सारे लाया हूं बेटा, मुझे पता है और भी होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ पढ़ा के कराऊंगा। एक साथ निपटाएंगे सबको, एक साथ निपटाएंगे सबको। पहले इन दोनों क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चन पे जो स्टार वाले थे भाई। किसे कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया है? उच्चतम बिंदु पर वेग में परिवर्तन का मान। क्या ये आपको समझ आ गया था कल? अगर इसको क्षैतिज से हमने थीटा कोण पे फेंका है तो बेटा इसका ये जो वेग है, वेग के तो घटक होंगे भाई, ये वेग है अभी, तो वेग का घटक होगा इधर u cos थीटा और इधर होगा क्या? u sin थीटा। हाँ सर, और अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर सिर्फ एक ही वेग होगा u cos थीटा। हाँ, क्या होगा? u cos थीटा। तो यहां पर जो वेग होगा v1 वेक्टर u cos थीटा i केप, सदिश रूप लिखेंगे दिशा के साथ, प्लस u sin थीटा j केप, और वो v2 वेक्टर क्या होगा बेटा? u cos थीटा i केप। तो वेग में परिवर्तन होता है v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। कर लिया था ना ये? तो घटा दे भाई, ये कट जाएगा और ये आएगा क्या? माइनस का u sin थीटा, u sin थीटा j के। माइनस क्या बता रहा है? परिवर्तन की दिशा। क्या बता रहा है? परिवर्तन की दिशा, यानी कि परिमाण u sin थीटा। सेम यही क्वेश्चन यहां पे पूछा। चाल बेटा यहां पर मुझे एक बात बता, u वेग से फेंका है। अब मैं तेरे से कहूं कि साहब ये कौन थीटा है, चाल कितना होगा? चाल क्या होगा? तो प्रारंभिक चाल तो क्या लिखेगा? क्या u लिखेगा? अरे बोल हाँ या ना। चाल u लिखेगा कि घटक करेगा? क्या चाल अदिश राशि है? अदिश राशि है तो चाल क्या वेग का परिमाण लिख देगा? हाँ। फिर मैं ये कहूंगा कि उच्चतम बिंदु पर वेग कितना है? मैंने कहा उच्चतम बिंदु पर तो जो वेग है वो ये होता है u cos थीटा ही होता है। 10 20 30 जितना भी होगा u cos थीटा के बराबर है, ये वेग है। तो क्या इसका परिमाण क्या होगा? परिमाण होगा सर u cos थीटा। तो ये जो परिमाण है क्या यही चाल है? अरे हाँ या ना? क्या यही चाल है? हाँ। तो परिवर्तन क्या करेगा? परिवर्तन v2 माइनस v1, घटक से नहीं करे, मतलब सदिश रूप में नहीं निकालेगा, डायरेक्ट जो भी परिमाण है उससे, u cos थीटा माइनस u। अब कोई कहेगा कि सर ये ऋणात्मक आ रहा है। मैंने कहा क्या जैसे जैसे यहां से यहां जाएगा चाल घट रही है? हाँ या ना? जिस बच्चे ने ये बोला था कल की नेगेटिव तो होता ही नहीं है, चाल ऋणात्मक नहीं है, परिवर्तन ऋणात्मक आ रहा है, मतलब घट रहा है।
क्या बेटा यहां से यहां चाल घटेगी? हाँ। तो नेगेटिव क्या बता रहा है कि चाल में परिवर्तन घट रहा है। क्लियर? आ गया होगा आप समझ में। चलो, यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अब जितने भी आपके होमवर्क क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं उनको अब थोड़ी थ्योरी पढ़ने के बाद करेंगे। अब उनको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। उनको हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के बाद करते हैं। आधे घंटे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आज। कुछ में हमने पोल किए, कुछ में नहीं किए, कोई बात नहीं। अच्छा लगा होगा, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, कॉन्फिडेंस आ रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अब कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको। क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चन तो आप बिना पेन चलाए कर पा रहे होगे। घटक वेग का करते हैं बेटा, यहां पे तो घटक भी कर सकता था। मेरी बात सुन, जिस बच्चे को तकलीफ थी कि साहब घटक किसका करे, या वेग का भी घटक कर, इसका घटक कर ले, चल कर ले घटक u cos थीटा और इसका u sin थीटा। हाँ, अब मैंने कहा कि इसका वेग कितना है, ये प्रारंभिक वेग, कि साहब u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा जे के। मैंने कहा चाल बता, यहां चाल क्या है? ये तो वेग है, ये तो क्या है? वेग है। चाल क्या है? कि सर इसका परिमाण निकालो। परिमाण क्या है? कि सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो सर ये तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 का रूट। तो ये तो यू आ गया। तो जो परिमाण है वही तो चाल है। तो घटक क्यों करेगा? घटक करने के बाद भी परिमाण निकालने पे यू ही आएगा। तो चाल तो क्या रहेगी बेटा? चाल तो परिमाण है, घटक कर ले। तो अभी तुझे परिमाण निकालने के लिए वापस घटकों को जोड़ेगा और चाल वहीं पहुंच जाएगा, इसलिए घटक क्यों करेगा? आई थिंक बात समझ गया होगा। जो डाउट था तेरा, जो डाउट था तेरा, तू समझ गया होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत बेहतरीन कहानी आज मैं सिखाऊंगा तुम्हें, बहुत बेहतरीन, एकदम मजा आ जाएगा भाई। हाँ, अब ध्यान से सुने। हेडिंग डालेंगे प्रक्षेप पे गति का समीकरण। प्रक्षेप पे गति का समीकरण कितने जनों को आता है? प्रक्षेप पे गति का समीकरण कितने जनों को आता है? प्रक्षेप पे गति का समीकरण। कॉपी पेन नीचे सामने देख बेटा, कॉपी पेन नीचे सामने देख, कॉपी पेन नीचे सामने देख। और बेटा बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे ना, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इन पे बात करेंगे अपन। साइन ऊपर कभी नीचे। अरे बेटा, ओ थोड़ा सा तो दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा ना बेटा। क्यों कंफ्यूज है? नहीं, किस बात से कंफ्यूज है? कभी साइन ऊपर कभी नीचे, क्या तुझे घटक निकालने पड़ेंगे? अगर थीटा यहां है तो घटक निकालने आते, ये सोच तू। तो इसका घटक ऊपर की तरफ क्या होगा? यू कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा? यू साइन थीटा। अगर मैं तुम्हें बिना, क्या मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है कि सॉल्व कर करके लिखवाया है? सॉल्व किया है सबका फॉर्मूला, किया है ना? तो फिर क्यों कंफ्यूज है कि कभी साइन ऊपर कभी कॉस नीचे? क्यों कंफ्यूज है इस बात से? वो तो जैसे दिया होगा सिचुएशन वैसे ही करना पड़ेगा ना बेटा। जब किसी मरीज के बॉडी खोल रहे होगे तुम लोग डॉक्टर बनने के बाद, तो वहां भी परेशान रहेगा बेटा कि सर एक का दिल इधर था, एक का दिल इधर है। वहां पे क्या करोगे तुम फिर? पैर पटक के क्या करोगे कि हम तो, मैं तो इसका ऑपरेशन नहीं करूंगा, ये गलत बात है, दिल तो इधर होता है, इसका तो दिल इधर है। ऐसे थोड़ी चलता है बेटा, ऐसे नहीं चलता है। मैं फिर कह रहा हूं, समझना पड़ेगा। आप रट्टा मारने नहीं आए हो यहां पे, और मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं बेटा। आपको बचपना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसका मतलब है आप भगवान बनने की तैयारी कर रहे हो। आपने जिस प्रोफेशन को चुना है ना, उस प्रोफेशन में लोग आपको पूजने लग जाएंगे एक दिन। पर इतना आसान तो नहीं होगा ना बेटा। क्या हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए घबराएंगे?
इन छोटी छोटी चीजों के लिए घबराएंगे क्या हम? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई कि साहब ये ऊपर नीचे समझना पड़ेगा भाई। समझने के लिए हम ऐसे भगवान बन जाओगे तुम्हें क्या लगता है? अरे एक दिन मैं भी आ रहा हूंगा तुम्हारे पास भैया कि सर डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले आपको ही निपटाएंगे कि ये हमारे जो डाउट होते थे उनको मजे लेता था, है ना बेटा? या हमें बहुत टोंट कसता था? बेटा मेरे ये टोंट है ना, आज हो सकता आपको बुरे लगेंगे, पर इनको तू पॉजिटिवली लेकर अगर तूने अपने ऊपर काम किया ना और जिस दिन डॉक्टर बन गया, तू भूलना चाहेगा तब भी मुझे नहीं भूल पाएगा, तब भी नहीं भूल पाएगा। प्रक्षेप्य गति का समीकरण, चल देख, चल देख, बड़ा आसान सा है प्रक्षेप्य गति का समीकरण। ये u यहां से थीटा कोण पे फेंका, हाँ सर, ऐसे ऐसे गया सर, यस। अब मान लो किसी भी टी टाइम पर ये यहां पहुंच गया तो इसका ये हो गया y निर्देशांक, हाँ या ना? और ये हो गया x निर्देशांक, ये y निर्देशांक और ये x निर्देशांक। ये कौन सी दिशा है? x दिशा है, ये y दिशा है। मैं आपसे कहूं x दिशा, x दिशा में प्रारंभिक वेग बॉल बेटा u cos थीटा है। अच्छा सर, त्वरण बॉल बेटा 0 है, तो s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये x बराबर आ गया यू एक्स इंटू टी और ये हो गया 0, तो x बराबर आया u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी। सर ये तो पहले ही पढ़ा दिया है, मैंने कहा रिपीट टेलीकास्ट है तेरे लिए, रिपीट टेलीकास्ट है तेरे लिए बेटा, रिपीट टेलीकास्ट है, रिपीट टेलीकास्ट है। मैंने कहा वाई दिशा की बातें कर लो सर, वाई दिशा में हम बात करें यू वाई कितना होगा, यू साइन थीटा, देखता जाना बेटा। और ए वाई कितना होगा, मैंने कहा माइनस का जी, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, देखता जा, ये वाई, ये यू वाई, ये टी, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर ये y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या तुझे ये पहले से ही आता था? अब तुझे सब कुछ पहले से ही आता है मेरे भाई, तू देखता रहे बस, तू देखता रहे बस, देखता रहे, देखता रहे। क्या ये तुझे पहले से ही आता था बेटा? ये तुझे पहले से ही आता था, हाँ या ना? क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो नोट करने ही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट नहीं करने दूंगा। स्पीड तेज लग रही है आपको? स्पीड तेज लग रही है? ये तो रिपीट है बेटा, रिवीजन है, ये तो रिवीजन है मेरे भाई, ये तो रिवीजन है भाई, इसमें कहीं की स्पीड है? ये तो वापस पढ़ाया है मैंने, मैं चाहता तो वहां भी बता देता तेरे को। अब देख x का मान क्या आया बेटा, u cos थीटा इंटू टी। यहां से देख स्पीड, तू स्पीड देखता रहता है मेरी हमेशा बेटा, मेरी गाड़ी की स्पीड देखना कभी, यहां तो क्या ही देख रहा है तू, तूफान बना देता हूं, स्पीड की बातें करता है मेरे से, स्पीड तेज है, आ मत जाना मेरी गाड़ी के आगे, निपटा दूंगा। u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या यही था y? y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी का मान रख दे, टी का मान रख, यू साइन थीटा, टी का मान रख यहां x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू यू का मान, टी का मान, टी का मान एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ अब देख ये कट गया, हाँ सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा,
क्या ये एक्स टेन थीटा, देखता जा, माइनस हाफ जे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक अच्छे बच्चे के लिए क्या कहानी है, मैंने कहा एक अच्छे बच्चे को ये याद होनी चाहिए। देख ले, आराम से देख ले भाई, देख ले बेटा, देखिए एक अच्छे बच्चे को सिर्फ ये याद होना चाहिए, डेरिवेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। प्रक्षेप्य गति का पहला समीकरण होता है उसके लिए ये उसको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे ही इस क्लास को एंड होने के बाद तुझे क्या याद रखना है, ये क्लास एंड होने के बाद पूरी क्लास के डेरिवेशन थोड़ी देखने मेरे भाई, ये क्लास एंड होने के बाद सिर्फ मेरी स्टार वाली बातें आपको पढ़नी होगी, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं, वही आपके शॉर्ट नोट्स है। नोट करने का टाइम दूंगा, रुक जा अभी, रुक जा अभी, तो एक लाइन पढ़ाई है। एक अच्छे बच्चे को अपने दिल की गहराइयों से पता है कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है, उसने ये समझ लिया, अच्छे से समझ आ गया। उसको क्या पता है कि सर ने अभी सिर्फ ये एक फॉर्मूला पढ़ाया आज की क्लास में, ये एक फॉर्मूला पढ़ाया है बस। अब बता, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखता जा, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, 1 कॉस स्क्वायर को क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? हां सर। अब मुझे एक बात बता, क्या y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? अरे बोल ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? दूसरा समीकरण जो तुझे याद रखना है, समीकरण का दूसरा रूप जो तुझे याद होना चाहिए, ये दूसरा रूप है, मेरा नहीं है, ये अवतार नहीं हूं मैं, ये समीकरण का दूसरा रूप है जो तुझे याद होना चाहिए टीएमआर की कैटेगरी में। टीएमआर आराम से देख ले, मैं कोई अंट संट बातें नहीं कर रहा, एकदम सीधी सीधी बातें कर रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख, अब देख, अभी रूप बाकी है बेटा, रूप बाकी है अभी। एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या तुझे ये याद है? हाँ सर। मैंने कहा परास का फॉर्मूला क्या याद है? सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा याद है बाई का जी। मैंने कहा क्या परास का फॉर्मूला ये भी होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। देखता रहना, सामने मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ देख, सामने देखता रहे। क्या तुझे ये भी या ये बन सकता है? हाँ, क्या 1/r उल्टा कर दे, जे अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार में सिखा दूंगा, सामने देख क्या ऐसे बना सकता हूं? हाँ या ना में जवाब देता रहे। आया क्या? एक बालक या कन्या है, कोई कह रहा है कि ये सेक कहां से आया? बेटा बेटा हरो, 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, जिसको नहीं पता तू देख ले बेटा। कोई बात नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। मैं तो तेरी गलतियों को भी मेरी गलती मानता हूं। मेरी गलती है कि तू 10वीं में नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाई, मेरी गलती है बेटा। ये ले, मैंने मेरी गलती सुधार दी, गलती तेरी है ही नहीं, सारी गलतियां मेरी हैं भाई। सेक कहां से आ गया है, क्या ही बोलूं रे भाई। अब देख, इधर देख, क्या y बराबर एक्स टेन थीटा, सामने देखना, माइनस हाफ, देख मैं इसको j, हाँ ये एक्स स्क्वायर, हाँ ये यू स्क्वायर, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, क्या ये और ये एक ही बात है? क्या ये और ये एक ही बात है? ये और ये एक ही बात है? अरे भाई ये तो फॉर्मूला लिखा है परास का, क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें? ये तो परास का फॉर्मूला लिखा है मैंने, क्या समझना क्या चाहता है तू इसमें भाई? ये तो परास का फॉर्मूला लिखा है। मैं तो कहे मैं डायरेक्ट सारी इक्वेशनें लिख दूं, मुझे सब याद है। मैं प्रक्षेप्य गति की डायरेक्ट समीकरण लिख दूंगा, अभी मुझे सारी याद है।
मैं कर करके बता रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे आएगी, मैं भी लिख दूंगा। ये तो परास का फॉर्मूला लिखा है गधे, इसमें क्या समझेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, इसको उल्टा कर दिया, ये उल्टा हो गया। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, क्या तो देखता जा देखता जा देखता जा, क्या मैं इसको ऊपर नीचे साइन थीटा से गुणा कर सकता हूं। देख, इसको यहां पे cos थीटा तो था ही, ये cos थीटा थोड़ा इधर किसका दिया, मैंने यहां पे साइन थीटा लिख दिया और यहां साइन थीटा लिख दिया। तुझे कोई तकलीफ है, ये कट जाएगा, वही बचेगा वापस। कर सकता हूं, मैं कुछ बनाना चाहता हूं, मैं कुछ बनाना चाहता हूं क्या। मैंने कहा तू इसको देख, इसको, ये कौन है, ये कहीं देखा देखा नजर आ रहा है। देखिए y बराबर एक्स टेन थीटा तो है, माइनस ये देखा देखा नजर आ रहा है, ये रहा 1/r, इसकी जगह 1/r साइन थीटा बटे cos थीटा हो गया, ये एक्स स्क्वायर ये रहा, और ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। देख, साइन थीटा बटे cos थीटा टेन थीटा, ये एक्स स्क्वायर ये रहा, और ये पूरा का पूरा 1/r है। तो नया समीकरण बन गया आपका y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक टेन थीटा बाई आर, टेन थीटा बाई आर एक्स स्क्वायर। ये तेरा दूसरा समीकरण का एक अन्य रूप बन गया, एक अन्य रूप बन गया बेटा तेरा। अब अगर तू ध्यान से देख रहा होगा तो अच्छी बात है। अब जो कह रहे हैं कि साहब निपट गए हैं, मैंने कहा तेरे लिए भी जुगाड़ है, तू क्यों लौट ले रहा है, तेरे लिए जुगाड़ देख। पहला तुझे याद रखना है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा तुझे याद रखना है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जिन लोगों ने कहा कि साहब हमें डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप तो हमें ये बता दो याद क्या करना है, हम हाथों हाथ याद कर देंगे। मैंने कहा ये ले, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई आर एक्स स्क्वायर। तुम बस ये तीन याद कर दो। अब एक अच्छे बच्चे की बात बताता हूं, जिसको डेरिवेशन भी समझ आ गया, जिसको डेरिवेशन भी समझ आ गया, फिर भी उसको याद यही रखना है। जिसको डेरिवेशन भी समझ आ गया उसको याद यही रखना है, क्वेश्चन तो इन्हीं से होंगे, क्वेश्चन तो इन्हीं फॉर्मूलों से होंगे। जिनको डेरिवेशन भी समझ आ गया, प्रक्षेप्य गति के तीन समीकरण ये आपको याद रखने ही है, इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये टीएमआर है, ये टीएमआर है, 11 स्टार है। तुम्हें सुपर स्टार ना बना दे, मेरा नाम बदल दियो ए बाबू जमुरे, ये टीएमआर है। हाँ वही है बेटा, वही है यशु, वही चीज है। क्या ये बात समझ आई है। जिन बच्चों का ये डाउट है कि साहब डेरिवेशन एक समझ नहीं आया है, ये आपने क्या किया है, तुझे मैं तेरे को बताता हूं अभी। अगर अच्छी बात बताऊं, प्रक्षेप्य गति का समीकरण ये सारा डेरिवेशन करके बताया, कहां से कहां तक, यहां तक। तेरे लिए सिर्फ ये तीन है, तेरे लिए क्या है, ये सिर्फ तीन याद रखने हैं। फिर तो इधर उधर के चक्कर में पड़ी मत, फिर तू इधर उधर के चक्कर में पड़ ही मत। और फिर भी तुझे चाहिए, फिर भी तुझे चाहिए कि सर मुझे डेरिवेशन चाहिए, तुझे डेरिवेशन चाहिए, बेटा ना फर्स्ट रॉन्ग है, ना सेकंड, ना थर्ड। कभी कभी ये माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, तब गलती होती है मेरे से, बाकी गलती नहीं होती है। अगर किसी दिन तुम्हारी क्लास में मैं गलतियां कर रहा हूं ना, तो समझ लेना मैडम ने बहुत कूटा है मुझे, इसलिए। बाकी मैं गलतियां नहीं करता हूं, बाकी कोई गलत नहीं है। कॉपी कहां से करेगा ये बता, डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है। अगर आप यहीं से कॉपी कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ये तीनों कॉपी कर ले, यहीं से कॉपी, हेडिंग डाल प्रक्षेप्य गति का समीकरण, प्रक्षेप्य गति का समीकरण हेडिंग डाल।
हेडिंग डाल प्रक्षेप्य गति का समीकरण, और ये तीनों कॉपी कर ले। तेरे को पीछे कॉपी पीडीएफ में है, तुझे तेरा मन करे दिल करे कि तुझे आज डेरिवेशन सीखना है, पीडीएफ उठाना, पीडीएफ से कर लेना। क्लियर है मेरी बात? तेरे नोट्स पे एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रहेंगे, ये कॉपी कर ले। बेटा तुमने तो अभी बहुत मार खाई होगी, ठीक है, मेरा तो अब यूजुअली है भैया, आदत है अब तो, खाने का कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो बेटा जैसे रिजल्ट आया होगा बहुत मारे गए होगे, 12th का रिजल्ट आते अभी बहुत लात घूसे, है ना, नीट में इतना कांड हो गया फिर भी मारे गए होगे तुम तो। घर वालों को थोड़ी पता है कि पेपर लीक हुआ है कि ये है वो है। जैसे नीट का रिजल्ट आया होगा, ले लात घूसे, झाड़ू चप्पल पड़ता नहीं है, ये वो। कॉपी कर ले, ये कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, ये कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले। ये हो गया क्या? हेडिंग डाल देना प्रक्षेप्य गति का समीकरण, हेडिंग डाल देना प्रक्षेप्य गति का समीकरण। सर आप डॉक्टर हैं क्या? बेटा मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक्चुअली इंजीनियर था, वो भी बेरोजगार, मैं बेरोजगार इंजीनियर था। फिर मैं कब टीचर बन गया मुझे भी पता नहीं चला। पर एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था, मैं 14 पास आउट हूं, तब से कॉलेज टाइम से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भैया हमारा नौकरी वोकरी लगेगा नहीं तो हमें खुद का ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। ये वाला समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई आर एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हो, एक्स टेन थीटा कॉमन लोगे, यहां बचेगा वन माइनस यहां बचेगा सर एक्स बाई आर, अरे यही बचेगा ना, ये बना सकते हो। आपको दो दो याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बेटा, एक ही लिखवाया, ठीक है, याद कर पाएगा, हो जाएगा। अब देख क्वेश्चन देख, बाकी तो मैं करा ही दूंगा क्वेश्चन। आजा आजा रे लालू, ये देख, ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करेंगे, मेरा बच्चा है तो। नहीं सर मम्मी पापा का बच्चा है, हम नहीं करेंगे सर, मेरा बच्चा है, बाबू का बच्चा है सर, हम मम्मी पापा का भी बच्चा नहीं है, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, हम उसका बच्चा है, दूध पिलाता है बाबू, उसका बच्चा है। ये क्वेश्चन कर दे, जल्दी कर, जल्दी कर। बेटा अभी जन्मदिन में समय है, जब आएगा उस दिन माहौल बनाएंगे, अभी तुम सिर्फ क्वेश्चन करो, अभी तुम क्वेश्चन करो। बेटा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई आर एक्स स्क्वायर, तुलना कर ले इससे, देख टेन थीटा किसके बराबर है, रूट थ्री के, तेरा आंसर ऐसे ही आ गया। टेन थीटा किसके बराबर है, रूट थ्री के, नहीं आया, थीटा कितना 60 डिग्री, आंसर डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर है बेटा, डायरेक्ट बी, डायरेक्ट आंसर है। मेरा बच्चा ऐसे चिपका देता है भाई, वो लिखता ही नहीं। जिसको ये समीकरण याद थे उसने कहा कि सर क्वेश्चन को निपटा देंगे खड़े खड़े, लोग देखेंगे हमें पड़े पड़े, माहौल बनाएंगे हम दिन रात। आया ना, आया है, पक्की बात है, सोच ले, कॉपी कर, कॉपी करना स्टार्ट कर। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन एक तरफ से निपटाएंगे, सारे क्वेश्चन एक तरफ से निपटाएंगे, कॉपी कर।
अच्छा मैं इसमें परास पूछ लेता तो, इसे में परास बता दो भाई। चल इसे क्वेश्चन में परास बता दे, इसे क्वेश्चन में परास बता दे, इसे क्वेश्चन में परास बता दे मुझे। परास क्या होगी? इसे क्वेश्चन में परास बता दे बेटा, परास। परास बता, परास। अरे सबके डाउट देख लिए हैं मैंने। परास बेटा ये देख, तुलना करना आता है तुझे? तुलना, तुलना नहीं तोलना आता है सर। ये देख एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई आर किसके बराबर है? जी बाई टू के। देख टेन थीटा बाई आर बराबर है जी बाई टू। तुलना कर दे। टेन थीटा क्या है? √3 है। ये √3 बाई आर, और ये 10/2। जी का मान 10 होता है रे, धरती पे रहता है ना। अगर आप धरती वाले प्लेनेट पे रहते हो 10 है, चंद्रमा पे बेटा 10/6 होता है। पता चला ये तो आता ही नहीं था सर। तो √3 बाई आर बराबर 5, आर बराबर √3/5, √3/5 है। कौन है रे ये? √3/5 है। अरे गधेड़ो, सामने दिख रहा है वो भी नहीं कर पा रहे हो, तुलना करनी नहीं आ रही है तुम्हें। आया? ये तो ऐसे एक्स्ट्रा में पूछ ले कि ले बेटा परास निकाल दे। कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, कॉपी नहीं करना ये। अरे अभी तो शुरुआत है बेटा, निपट जाएगा अभी तो तू, तुझे निपटाऊंगा भी तो सही में। अभी रुक, तू रुक, रुक रे लालू, अभी कालू बनाता हूं तेरे को मैं। ये कर। हाँ ये करके बता रहे भाई। प्रक्षेप्य का समीकरण दिया हुआ है, परास क्या होगी? ये करके बता। ये करके बता। ये गलत कर दिया ना, देख लेना तू। कॉल स्टार्ट है इसका। ये गलत कर दिया तो देख लेना। बोल भाई। कालू, कालू बेटा, क्या ये टेन थीटा बाई आर है? याद है ना कालू की कहानी? एक लालू नाम का लड़का मेरे को मैसेज करता है कि सर मेरा नाम लालू है, आप मुझे कालू क्यों कहते हो? मैंने कहा लालू हो या कालू हो, सब अपना बच्चा है। तुलना करेगा, टेन थीटा आ गया बेटा कितना? 16, और टेन थीटा बाई आर आ गया बेटा कितना? 1/4। देख ये किसके बराबर है? एक्स को छोड़ दे, 1/4। टेन थीटा 16, ये आर, ये 1/4, आर आ गया 64, 64। सी 73% लोगों को चमक गया भाई, क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़ो सर। चल भाई कर दे, कर दे। ये होमवर्क है कि नहीं है मुझे नहीं पता, कर दे तू, करता जा। एक प्रक्षेपी को सेते तल से एक बिंदु पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया है, इसके वेग के सेतेज और ऊर्ध्वाधर घटक दिए हुए हैं। परास पूछिए, परास, परास निकाले, परास पूछिए बेटा, परास। अब सर ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, आप ये क्वेश्चन लाए क्यों? मैंने कहा उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन है। पहले बात, हमने ऑप्शन को देखा बेटा, कोई भी ऑप्शन आसपास नहीं है, कोई भी ऑप्शन आसपास नहीं है। हाँ तो ये 9.8 को बेटा 10 ले ले, अगर तुझे फटाफट क्वेश्चन करना है इसको 20 ले ले। परास का फॉर्मूला 2ux/uy/g लगा दे, खेला खत्म। ये 2 × 10 × 20/10, आंसर 40।
एक ही ऑप्शन है 39। ले, तू ऐसा कर सकता है। पोल खत्म नहीं हुआ, आंसर खत्म हो गया है। मात्र 66% लोग कर पाए हैं। अरे भैया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। परासी तो पूछा था बे। हाँ, अगला। एक कण को हवा में इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि इसके अधिकतम परास 400 मीटर है, बिंदु मानते हुए उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जहां वेग न्यूनतम है। ये बेटा, आएगा ना मजा? अब आएगा मजा, करके बता। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अब आएगा मजा बाबू। हाँ बेटा, पोल छोड़िए। आप अभी क्वेश्चन करने में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन करते रहिए। कॉपी भी करना है ना? अभी कॉपी भी करना है। रफ कॉपी में पेन चलने दीजिए। धनाधन 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 चलना चाहिए पेन, एकदम रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। इस बार नीट पार। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये बेटा आर है। ये कौन है बेटा? ये 400 मीटर है आर। अधिकतम क्षैतिज परास है, मतलब 45 डिग्री पर फेंका है। किस पर फेंका है? 45 डिग्री पर। हाँ सर। तो अब मुझे एक बात बताइए। पहली बात तो ये कि यार, अधिक उच्चतम बिंदु, वेग न्यूनतम होता है उच्चतम बिंदु का, तो ये तो हो जाएगा इसका y निर्देशांक और ये हो जाएगा x निर्देशांक। भाई ये परास का आधा हो जाएगा, x तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, x तो आएगा आपका 200। क्या मेरी बात समझ आई? इसका आधा हो जाएगा। y कैसे निकालें? भाई ये अधिकतम परास है तो r मैक्सिमम किसके बराबर है? यू स्क्वायर बाई जी, यानी कि 400 है यू स्क्वायर बाई जी। हाँ, अब अधिकतम परास आती है थीटा 45 पे, देखता रहना। थीटा 45 पर अधिकतम ऊंचाई क्या होगी बेटा? अब एक बेहतरीन कहानी में सिखा देता हूं आपको, यहीं से एक बेहतरीन कहानी कि सर आर मैक्सिमम है यू स्क्वायर बाई जे। हाँ, थीटा 45 पर, जो आप याद रखे डायरेक्ट। और मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बटा कितना? जी कि 2g सर। तो ये सर हो गया है यू स्क्वायर बाई 2g, और ये साइन 45 हो गया 1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो ये यू स्क्वायर बाई 4g। बेटा देख, h मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आई है? यू स्क्वायर बाई जी आर है, तो h बराबर 4, सॉरी r बाई 4। h बराबर r बाई 4। h बराबर क्या है? r बाई 4 है। क्या तुझे ये बात समझ आ गई? अगर तुझे ये बात समझ आ गई तो तेरे को ये समझ आ जाएगा कि सर ये y किसके बराबर है? h के, और ये r बाई 4 है। तो r कितना है बेटा तेरा? r है 400 और ये 4 कितना? 100। तो x तो हो गया तेरा 200 और वो 100। b 64%। क्या तुझे ये बात समझ आ गई है? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? आई है? आई है? अब एक बात जो तुझे याद रखनी है, ये याद ही रख लेना भाई, ये वाली बात। तो याद से भी नहीं निकाले, मैं तेरे को और शॉर्टकट सिखाता हूं बेटा, और शॉर्टकट सिखाता हूं, तो इसको भी भूल जा। अरे बेटा, अपने पास शॉर्टकट में शॉर्टकट है, क्या ही बात कर रहा है। हरिओम याद है तुझे? हरिओम को याद रखता है तू? h बराबर r टेन थीटा बाई 4। थीटा बराबर 45 पर टेन थीटा क्या होता है? 1।
तो H बराबर R/4। लेना, जो कह रहा है नहीं आया है ये ले, याद रख ले। अधिकतम परास के केस में H बराबर मैक्सिमम हाइट होती है 1/4। 1/4। हाँ भाई, आगे बढ़े। आगे बढ़े कि कॉपी करोगे, ये बताओ मेरे को पहले। आगे बढ़े या कॉपी करोगे? आगे बढ़े या कॉपी करोगे? आगे बढ़े या कॉपी करोगे? नोट करना है। चमक गया है। कहाँ से नोट करना है तुम्हें? तुम्हें तो बहुत सारे नोट करने होंगे भाई। होमवर्क वाले नोट नहीं करने दूंगा। ये तो मैं डायरेक्टिव, ये इतना क्यों बताया भैया? ओ भैया, कॉपी घर पे कर लो तो यार, अभी तक के जितने कराए हैं। एक बार तो घर पे भी क्वेश्चन करोगे ना। कॉपी घर पे कर लो यार। इतनी सी मेरी भी बात रख लो, मान सम्मान रख लो तुम्हारे मास्टर का। ये भी डायरेक्ट हो जाता सर। अधिकतम क्षैतिज परासार है, अधिकतम ऊंचाई, बेटा हरिओम लगा देता डायरेक्ट। एक लाइन सॉल्यूशन देख। H बराबर R tan θ/4। एक लाइन सॉल्यूशन देख, इसको भूल जा, इतना बड़ा सॉल्यूशन भूल जा। एक लाइन सॉल्यूशन देख इस क्वेश्चन का भी। मेरी बात मानेगा क्या मेरा बच्चा? क्या ये R/4 हो जाएगा? ये tan45 का मान 1 हो गया। H बराबर R/4 रे, है ना बेटा? कर लेना यार। मुझे भी नहीं पता कौन कौन से क्वेश्चन करने, अब जितने भी कराऊंगा वो कॉपी कर लेना। क्वेश्चन है तो आगे पीछे कहीं पे भी कर सकता है तो कॉपी। क्वेश्चन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को तो तू आगे पीछे कहीं पर भी कॉपी कर सकता है। क्वेश्चन है बेटा वो। कुछ पढ़ ले, अब थोड़ा सा कुछ पढ़ ले उस वैरायटी के, जितना भी पढ़ाया था। अब मैं होमवर्क के क्वेश्चन आज फिर दे रहा हूं आपको। ये यहां से ये होमवर्क में रख देता हूं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कराऊंगा, सारे करने हैं। ये अरे बेटा गिन लेना क्वेश्चन कितने करा रहा हूं, तू भी क्या याद रखेगा कि इतने क्वेश्चन कराए हैं। ये भी होमवर्क में है, कोई करेक्शन नहीं, एक बार रिव्यू करना था ये। हाँ, ये तो ऐसे ही कर लेगा, अभी कराता हूं। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? थोड़ा सा एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉपी करने हैं, इसलिए उनको आप घर पे कॉपी कर लेना बेटा। आपको तो पता है कौन सा करना है और कौन सा कॉपी नहीं करना है। क्लियर है? तो अब हम नए कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। नए कॉन्सेप्ट पे अब मेरी बात ध्यान से सुने, सामने देखे, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ देख। इधर देख। किसी वस्तु को हमने यू वेग से फेंका, ध्यान से सुनना। हाँ सर, ऐसे फेंका। हाँ, अब ये वस्तु धरातल से मान लो कोई ऊंचाई है h, ये h, ये ऊंचाई है h, ऊंचाई है ये छोटा h। इसको 2 बार क्रॉस करेगी। इस पेन को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, इसको 2 बार क्रॉस किया। मेरे हाथ को कितनी बार क्रॉस किया? 2 बार। एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। ध्यान से सुनना। तो इसने क्या किया बेटा, जब ये यहां से t बराबर 0 पर गई तो यहां से देख, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन और सामने देख, सामने देखना। ये यहां से यहां तक जाने का समय t1 है, यहां से यहां तक जाने का समय कितना है? t1। बिंदु P को ये 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। और सर वापस आते टाइम, ये यहां से टोटल समय, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक के समय की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से ही वापस आते टाइम इसको कितना समय लगा? t2। ये गुरुत्व के अधीन गति से बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं। उड्डयन काल बता दे कोई तो मैं मान जाऊंगा। उड्डयन काल कोई मुझे बता दे, उड्डयन काल बता दे तो मैं मान जाऊंगा। क्वेश्चन समझ आया तुझे? माइक से हवा आ रही है? ओहो, अब आ रही है क्या? बोलते बोलते सांस भर जाती है भाई, कितना चिल्लाना पड़ता है बे। उड्डयन काल यू के रूप में नहीं बताना,
यू के रूप में नहीं बताना। एक बात बताए मुझे, एक बात बताना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को बात समझ आ गई। टू यू बाई जी थोड़ी बताना है, वो तो सबको ही आता है, वो तो सबको ही आता है। वो तो ही पूछा है, ये T1 T2 के रूप में बताना है। ऑप्शन ए T1 प्लस का T2 होगा, बी T1 माइनस T2 होगा, सी गणित है ये तो भाई सिंपल से T1 बाई T1 इंटू T2 होगा। अरे भैया, और T1 डिवाइडेड बाई T2 होगा। अरे तो गणित है भैया, टू यू बाई जी तो तुम्हें आता ही था ना। थोड़ा तो समझा करो भाई। हाँ 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 हाँ, बोल भाई बोल। ए सिंपल सी कहानी बेटा, यही तो होगा। उड़ियन काल क्या होगा? T1 प्लस का T2। नहीं आया तुझे? अब ध्यान से सुन कैसे। बेटा यहां से यहां तक जाने का समय कितना है? T2। ये यहां से यहां तक जाने का समय कितना है? सामने देखना T2। अगर यहां से यहां जाने का समय T1 है तो ये समय भी तो T1 ही होगा। तो T2 में T1 जोड़ते टोटल टाइम आ गया ना? आया है क्या? बेटा यहां से यहां जाने का समय T2 है। अब तो देख, यहां से यहां तक आने का समय क्या इसके बराबर होगा? T1 के। ये भी तो T1 होगा। तो ये T2 और ये T1 टोटल समय हो गया भाई। आया है, आया है, आया है या नहीं आया है? आया है। अरे तो बड़ी आसान सी कहानी है भाई। अब देख, ध्यान से देख, एक मजेदार चीज बताता हूं भाई। ये तो बात समझ आ गई। सेम कहानी किस में रिपीट होती है, इसको बेहतरीन तरीके से बना देता हूं। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं। इसको यू वेग से फेंका और ये यहां पर बिंदु P। साथ साथ कॉपी कर ले बेटा। ये T1 समय है, और सर साथ साथ कॉपी कर ले बेटा, यहां से यहां तक का समय ये T2 है। हाँ, तो इसका उड्डयन काल एग्जाम्पल के रूप में कॉपी कर ले। उड्डयन काल, उड्डयन काल, उड्डयन काल कैपिटल T बराबर T1 प्लस T2। वो अलग बात है कि तू T1 प्लस T2 को 2U/G लिख सकता है। ये भी याद रख सकता है भाई, ये तो आता ही है तुझे, ये तो आता ही है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, तू तो यही याद रख अभी। अरे कैपिटल टी का मान ये तो तुझे पहले ही आता था, 2U/G, तो ये तो पहले ही आता था, नया तो ये सीखा है। सॉन्ग सुनाऊं? अच्छा, थोड़ा सा गला थोड़ा बैठा हुआ है आज यार, चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया मेरा। अब सुने, हेडिंग नहीं है, एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है। सेम एग्जाम्पल प्रक्षेप्य गति के दौरान भी होता है। देख ध्यान से देख, सामने देख, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ देख, इधर देख, इधर इधर देख, इधर देखता रहे भाई, सामने देखता रहना। सेम एग्जाम्पल यहां रिपीट करूंगा कि सर किसी वस्तु को यहां आपने यू चाल से फेंका, ऐसे गई, ऐसे आई, हाँ सर, ऐसे गई और ऐसे आई, हाँ। अब मुझे एक बात बता कि अगर ये वाली हाइट यहां पर छोटा h है तो सेम इक्वल लेवल पे इधर भी तो एक h हाइट आएगी, हाँ या ना? प्रक्षेप्य गति के दौरान भी, प्रक्षेप्य गति के दौरान भी ये वस्तु समान हाइट वाले दो बिंदुओं से गुजरेगी। यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में अगर T1 समय लगा तो यहां से यहां जाने में, ध्यान से देख, यहां से यहां जाने में T2 समय लगेगा। मान ले यहां से यहां देख बेटा, यहां से यहां जाने में T1, तो यहां से यहां T2। तो मुझे बता इसका
उड्डयन काल क्या होगा? उड्डयन काल क्या होगा बेटा? इसका उड्डयन काल क्या होगा? ना रीना, T1 T2 यू बाई जी नहीं होगा किसी का भी। बेटा एक बालक ने या कन्या ने जो डाउट पूछा है सर T2 का मान यू बाई जी कैसे होगा, बेटा यू बाई जी तो यहां से यहां तक का होता है, ये है यू बाई जी, तो नहीं होगा। टोटल टाइम टू यू बाई जी होगा ना, बिल्कुल ये गलत बात है कि साहब कोई भी एक T2 यू बाई जी कैसे होगा बेटा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। T1 T2 बराबर थोड़ी है बेटा जो यू बाई जी होगा। बराबर कब लिखा मैंने? सर आई वांट टू मीट यू, आई ऑल्सो वांट टू मीट यू बेटा, बट सिलेक्शन के बाद मैं खुद मिलने आऊंगा तेरे से, तू कहेगा वहां, जंगल में बुलाएगा तो मैं वहां भी आ जाऊंगा बेटा। उड्डयन काल बोल, उड्डयन काल बोल बेटा, उड्डयन काल। कैपिटल टी बराबर बोलना T1 प्लस का T2। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उड्डयन काल y दिशा की प्रॉपर्टी है और y दिशा में सर गुरुत्व के अधीन गति होती है। प्रक्षेप्य गति हमारे लिए कोई नई गति नहीं है, y दिशा की और x दिशा की। y दिशा में हम देखते हैं किसको? गुरुत्व के अधीन गति को। x दिशा में सीधी रेखा की गति है। बोल हाँ या ना। अब ध्यान से सुन, मैंने तेरे से कहा कि यार T1 समय पे ये हाइट H1 है, हाँ, और ये T2 समय पर है। ध्यान से सुनना, T1 समय पर H1 H का मान क्या लिखेगा? बोल, क्या S बराबर y दिशा में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दे? बोलता जाना, देखता जाना, सामने देख, मेरी तरफ नहीं, अब इधर देख। बेहतरीन फॉर्मूला लाने वाला हूं और एक एक बच्चे को बात समझ आएगी, एक एक बच्चे को बात समझ आएगी। क्या लगाएगा? ये तो ये H, ये U, ये T1 माइनस हाफ G T1 का स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया है। मैंने कहा T2 समय पर, T2 समय पर, T2 समय पर H का मान, समय अलग है पर मान समान है सर, समय अलग है मान समान है। तो देख ये H, यही समीकरण लगेगी UT2 माइनस हाफ GT2 का स्क्वायर। तुझे नहीं आया, तुझे नहीं आया क्या? समय अलग है मान समान है, तुझे आया है क्या? बेहतरीन फॉर्मूला लेकर आऊंगा जिससे तू आज दिन तक डरता होगा कि ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, HH बराबर कर दे। समीकरण 1 समीकरण 2, थोड़ा सा डेरिवेशन वाइज बता रहा हूं, बाकी डायरेक्ट भी सिखा दूंगा, कॉपी करने का मौका दूंगा, रुक जा बेटा। दोनों को बराबर कर दे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, UT1, अरे बोल UT1, हाँ सर, माइनस हाफ GT1 का स्क्वायर बराबर UT2 माइनस हाफ GT2 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं थोड़ा बेटा, UT1 माइनस UT2 बराबर, देखता जाना, इसको इधर ले जा, हाफ GT1 का, देखता रहना, फिर कहेगा माइनस प्लस में निपट गया। इसको इधर लाया माइनस, इसको इधर ले गया प्लस, U कॉमन आ गया, T1 माइनस T2, यहां हाफ G कॉमन आ गया, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। अब निपटेगा मुझे पता है, देखेगा नहीं तो निपट जाएगा। जगह बनाते हैं बेटा, जगह नहीं है ना तो जगह बनानी पड़ती है। एक और बात जो तुम याद रखना जीवन में, कि जगह मिलती नहीं है, जगह बनाई जाती है, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में, जगह मिलती नहीं है, जगह तो बनानी पड़ती है बेटा। और हम जगह बनाएंगे बेटा इस साल, दिल में नहीं, मेडिकल कॉलेज में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोल सर, T1 माइनस T2 और T1 प्लस का T2, हाँ या ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये कट गया सर। तो फाइनली यू आ गया हमारे पास हाफ जी
T1 प्लस T2। द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला तो ये, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, हाइट भी निकालने का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देख यहां आ जा, यहां आ जा, वहां से डायरेक्ट इधर आ, इधर मेरे साथ साथ आ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दूंगा, वो अलग बात है। या किसी भी एक में यू का मान रख दे, किसी भी एक में इसमें रख दे यू का मान, h बराबर, देख बेटा देख, या आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, u का मान आया बेटा, u का मान क्या आया देख इधर, j/2 T1 प्लस का T2, ये आया समझ? हाँ सर ये आया, ये समझ आया तुझे? हाँ। h बराबर बेटा क्या था, u T1 माइनस हाफ j T1 का स्क्वायर। मैंने कहा h बराबर u का मान रखा g/2, अरे T1 प्लस का T2, और ये कितना T1 है, u का मान रख दिया यहां, और ये माइनस हाफ j T1 का स्क्वायर, तो h बराबर g/2 T1 स्क्वायर, देख इधर मल्टीप्लाई कर, प्लस T1 T2, नहीं आया क्या? मैं g/2 को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दूं सबको, g/2 T1 स्क्वायर प्लस g/2 T1 T2 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, देख वापस g/2 को इससे, T1 इधर, T1 T2 और g/2 ये रहा, ये कट गया सर, फाइनल आंसर आ गया भाई, h बराबर g/2 T1 T2, g/2 T1 T2। बेटा भाग जा, ओ छुट्टी वाले भाग जा, दिखना मत, अब दिखना मत, तेरा नाम नहीं ले रहा हूं गलती से भी मैं, बस भाग जा यहां से, जो जो छुट्टी वाले हैं भाग जा, दिखना ही मत। क्यों तैयारी कर रहे हैं भाई, क्यों बर्बाद कर रहे हैं माँ बाप के पैसे भाई, इधर मत कर बेटा, मत कर बर्बाद, निकल निकल सीधा निकल, अब निकल सीधा। एक अच्छे बच्चे को क्या याद रखना है इसमें, अब सुन, एक अच्छे बच्चे के लिए, एक अच्छे बच्चे के लिए ये कहानी कि जब किसी वस्तु को यू वेग से फेंका और वो आपसे कहे कि ये T1 समय में तो H1 H से गुजरता है और T2 समय में दूसरी समान हाइट को जाने में उसको T2 समय लगता है, हाँ, तो उड्डयन काल तो उसको याद रखना है T1 प्लस T2। हाँ सर, ये ऊंचाई का मान पूछ ले कि साहब ये h का मान क्या होगा, तो याद रखेगा 1/2g T1 T2, और u का मान पूछ ले तो g/2 T1 प्लस का T2। ये तीन फॉर्मूले तुझे याद रखने जो मैंने डेरिवेशन करके तुझे सिखाए हैं, बाकी तेरी इच्छा हो जितने याद रख तू, डेरिवेशन का बता दिया तुझे, फील के साथ सिखा रहा हूं एकदम डेरिवेशन करा के, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूले चिपका रहा हूं, चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूले चिपका देता, चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूले चिपका देता मैं, पर नहीं यार मेरा बच्चा है, मैंने कहा यार सिखाता हूं, इन गधों को छुट्टी की पड़ी है। जब कोई वस्तु T1 व T2 समय में समान ऊंचाई वाले बिंदुओं से गुजरे, कॉपी कर, कॉपी कर ले, अब कॉपी कर भाई, कॉपी करें। तुझे ब्लॉक कराता हूं बेटा अभी, वैसे मैं ज्यादा प्रतिक्रिया कभी देता नहीं हूं, मैं काम की बातें ही, कॉपी यहीं से करें, डायरेक्ट यहीं से करें, डेरिवेशन कॉपी करना है क्या भैया, ये तो डेरिवेशन है, मेरी बात सुन, ये और ये डेरिवेशन कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है टीएमआर, ये टीएमआर है, आपको लगे कैसे आया तो मैंने कर दिया आपका काम,
ये कॉपी करें डायरेक्ट यहां से, यही कॉपी करें यहां से डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। संजना, संजना बात करें बेटा, बात करें एक बार वीडियो कॉल पे, है ना बेटा, वीडियो कॉल उठाए। हाँ, यू और एच का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है क्या बेटा? ये सेम नजर आ रहा है? जगलाए चोलाए बेटो, ओ बेटा सो रहा है जग रहा है, ऐसे गलता है क्या? फोन नहीं उठाएगी, ऐसे क्या करती हैं भाई? मल्टीप्लाई और प्लस में डिफरेंस होता है बेटा, है ना बेटा? हाँ बेटा, अले बेटा, अले लले बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी समय कितना है? अरे भाई अभी तो 12:30 हुआ है, ऐसे पढ़ाऊंगा तो फिर तो भाई मेरे को 2-4 लेक्चर और ज्यादा लेने पड़ेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोणों पर, पूरक कोणों पर प्रक्षेप्य गति, पूरक कोणों पर प्रक्षेप्य गति। फिर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे पूरक कोण क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे पूरक कोण क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे पूरक कोण क्या होते हैं? आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते बेटा, मुझे पढ़ाना भी होता है ना, और इतने सारे बच्चे हैं कि सबके कमेंट नहीं देख पाता हूं भाई, वो आपको समझना पड़ेगा भैया, फिर उसके लिए आप मेरे से मुंह फुला नहीं सकते हो भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण क्या होते हैं बेटा? अगर एक कोण θ1 बराबर कितना है, कितना है? 30 है, हाँ, तो दूसरा कोण होगा 90 - 30 यानी कि 60। ऐसे दो कोण जिनका योग θ1 प्लस θ2 क्या हो जाए? 90 डिग्री, इन दोनों को पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना है? 90 डिग्री, ये पूरक कोण है। ये क्या है? पूरक कोण है। ये है पूरक कोण। अगर किसी को पूरक कोण समझ नहीं आता तो ये कहानी है। देख बेटा, जैसे मान ले θ1 अगर 20 है तो θ2 कितना होगा? 70। ये दोनों पूरक है। θ1 कितना है? मैंने कहा 40 है, तो θ2 कितना होगा? 50। ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। क्या बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ आ गई होगी। तो ये तो थी आपकी कहानी। अब क्या होती है सर ये बात? मैंने कहा बात कुछ ऐसी है बेटा कि क्या सर, मैंने कहा आपसे अगर ये कहा जाए कि दो वस्तुएं हैं, हाँ सर, एक को हमने थीटा कोण पर समान वेग से, यू वेग से प्रक्षेपित किया, और एक को सर हमने उसी वेग से पर कितने कोण पर? मैंने कहा उसको 90 - θ पर प्रक्षेपित किया। एक को थीटा पर और एक को 90 - θ पर। हाँ, आपसे कहा है कि परास निकालो, पहला है परास, परास निकालो, पहले वाले की परास निकालते R1, सर यू स्क्वायर sin 2θ/g सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फॉर्मूला होता है साहब, थीटा थीटा है पहले वाले का, पहले वाले का थीटा थीटा है। हाँ, मैंने कहा दूसरे वाले की परास,
दूसरे वाले की परास निकालो। तो आपने कहा R2 बराबर यू स्क्वायर साइन, ये 2 है और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, हाँ सर, अपॉन का जी। तो सर आप ध्यान से देखोगे R2 का वैल्यू आया सर यू स्क्वायर साइन ये 180 माइनस 2 थीटा। कोई मुझे बताएगा 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा? कोई मुझे बताएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है? कोई नहीं बताएगा सर, आप ही कर लो सर। आप भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो इन बच्चों से। साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है? कौन बताएगा? सर पहली बात ये दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, हाँ। तीसरी बात ये है कि इसमें आप भाग दोगे 90 का 2 जाएगा, नहीं बदलेगा। क्या होता है? अरे गधो, 90 डिग्री कब बोल दिया मैंने? साइन 2 थीटा होगा ना। ये कौन है 90 और साइन 180 माइनस 2 थीटा? साइन 2 थीटा ही होता है। ओहो भैया, लिख लेना घर पे जाके सोचे। तो R2 भी आया बेटा कितना? R2 आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई कि साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा कैसे होता है, त्रिकोणमिति वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर देख लेना। सब कन्वर्ट करना, एक एक बात सिखाई है मैंने, सिखाई है मैंने सिखाई है। अरे ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं। ओहो, ओ ये तो बराबर आया रे। क्या आया सर? दोनों की परास बराबर है। दोनों की परास क्या है? बराबर है। R1 बराबर R2 बराबर R। क्या सीखा है सर? जब पूरक कोणों पे प्रक्षेप पे गति होती है तो दोनों की परास क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। नहीं आया रे, नहीं आया रे, नहीं आया, नहीं आया रे, ओए नहीं आया है ना बेटा? नहीं आया ना? नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल मैं ऑफलाइन क्लास भी ले रहा था। मतलब ऑफलाइन क्लास में तो तुम्हें पता है मजा अलग होता है, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई ऑफलाइन क्लास में भी। मैं तुम लोगों के साथ इतनी मस्ती कर लेता हूँ ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन में तो सोच लो मेरी क्लास में क्या माहौल रहता होगा। तो मैं बहुत मिस करता हूँ भाई ऑफलाइन वाले बच्चों को, पता है बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास में जो ऑफलाइन में मेरे से पढ़े हैं कोटा सेंटर में। मैं बहुत मिस करता हूँ भाई उस क्लास को। मजा आ जाता है भाई ऑफलाइन में तो। अरे तुम लोग भी बोर नहीं होने देते हो, कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई ना कोई आ ही जाता है भाई। तुम्हारे डाउट्स देखता हूँ मैं, तुम्हारे कमेंट देखता हूँ, मजा आ जाता है उनसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन। एक वस्तु को हमने थीटा कोण पर फेंका, हाँ सर, समान वेग से, मैंने कहा हाँ। दूसरी वस्तु को हमने 90 माइनस थीटा कोण पर फेंका, कितने पर? 90 माइनस थीटा पर, समान वेग से, हाँ। तो ये ऐसे जाती है, बल खाती है और आ जाती है सर, मैंने कहा हाँ। और ये ऐसे सर, परास समान है, मैंने कहा हाँ। R1 बराबर R2 बराबर R है, पर अधिकतम ऊंचाइयां अलग अलग हैं। एक की अगर H2 है तो एक की क्या होगी? मैंने कहा एक की H1 होगी। अधिकतम ऊंचाइयां भी निकालते हैं, अलग अलग है सेम है मुझे नहीं पता। अधिकतम ऊंचाइयां निकाले भाई, अधिकतम ऊंचाइयां निकाले, अधिकतम ऊंचाइयां, अधिकतम ऊंचाइयां निकाले। क्या निकालें? अधिकतम ऊंचाइयां। नोट कराऊंगा बेटा, नोट कराऊंगा, अभी नोट नहीं करना। अधिकतम ऊंचाई पहले वाले की, मैंने कहा H1 बराबर, बोल क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। अरे हाँ या ना? हाँ सर। दूसरे वाले की H2,
सर वो सब समान है, बस थीटा अलग है। साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। सर क्या बात कर दी सर। मैंने कहा बातें कहाँ करी मैंने, अभी अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आया रे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऊंचाइयां अलग अलग है भाई, ऊंचाइयां अलग अलग है बेटा। आया क्या? अरे तुझे आया है। अधिकतम ऊंचाइयां अलग अलग है। सर इसी में उड्डयन काल भी निकाल लो। उड्डयन काल, उड्डयन काल। तीसरा T1 बराबर सर 2u साइन थीटा बाई जी। यस सर। सर T2 बताओ, T2 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 T2। मैंने कहा 2u साइन 90 माइनस थीटा। क्या डायरेक्ट कॉस थीटा लिख दो रे? लिख दो सर। 2u कॉस थीटा बाई जी। बेटा आज बहुत सारे फॉर्मूले याद करने के हैं तुम्हारे, बहुत सारे हैं। कॉपी करना स्टार्ट कर अब कर कॉपी, अब कर कॉपी, अब कर। पूरक कोणों पे प्रक्षेप पे गति कॉपी कर, अब कॉपी कर। अभी भी समय है अपने पास, 7-8 मिनट है अभी भी। आज बहुत सारा पढ़ाया है मैंने, मुझे भी लगा है ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि आज मैंने पढ़ाया भी है, क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए हैं। समझ में आयो है कि नहीं आयो है? कौन नहीं आयो है? यो कॉपी कर ले बेटा, अब तो कॉपी करना ही पड़ेगा। हाँ कॉपी करें। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। जब पूरक कोणों पे प्रक्षेप पे गति होती है, परास समान होती हैं, ये जरूर याद रखें। एक छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हो साथ में कि पूरक कोणों पे प्रक्षेप पे गति होती है तब परास क्या होती है? समान होती है। क्या होती हैं? समान होती हैं सर। कॉपी हो गया, कॉपी हो गया है। अगला ये भी करें। डायग्राम भले ही आप एक बनाओ, अलग अलग बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही डायग्राम में एक ही बना लो डायग्राम, उसी में H1 H2 लिख दो। एक ही डायग्राम में कर लो, डायग्राम एक ही बनाए, डायग्राम एक ही बनाए। आई लव यू ऑल ऑफ यू। क्या बात कर रहा है बेटो, सबको प्यार करेगा है, सबको प्यार करेगा। कर्ज कैसे चुकाएगा फिर सबका बेटा? अच्छा हम किसी से ये कह दे ना, जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब मैं आप लोगों को प्रेम करता हूं, तो स्वाभाविक है वो एक टीचर का स्टूडेंट से प्रेम करना, क्योंकि आपके पेरेंट्स के बाद टीचर ही एक ऐसा इंसान है जो आपका जीवन में बुरा नहीं चाहेगा। क्या मेरे पास कोई रीजन है जिससे मैं ये चाहूं कि तेरा सिलेक्शन ना हो? क्या मैं दिल से चाहता हूं कि तेरा ही सिलेक्शन हो, सबका सिलेक्शन हो? तो मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं, तभी तो चाहता हूं। और तुम लोग मेरे से कहते हो कि सर हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। स्वाभाविक है प्रेम करना, क्योंकि जो टीचर आपको पूरे तन मन धन और लगन से पढ़ा रहा है, तो मैं उस बात को भी एडमिट करता हूं कि आप भी मेरे से प्रेम करते हो। पर कोई चेट में कहे कि आई लव यू ऑल, बेटा तुम मेरे से प्रेम कर सकता है पर सबसे कैसे कर पाएगा? अरे कैसे कर पाएगा सबसे? रीजन बता दे। फंस गया बेटा। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। खैर मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ तुम्हारे साथ।
ये अपनी बातें हैं बेटा, किसी को मत बता देना। चलो भाई। तो बेटा कोटा विद्यापीठ में, एक्चुअली मैं कोटा से ही हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और मैं रहने वाला भी कोटा से ही हूँ। और कोरोना के बाद से मैं कोटा में ही, कर्म भूमि मेरी कोटा है, बाकी मेरी कर्म भूमि जोधपुर राजस्थान में। मैंने जोधपुर में, राजस्थान के अंदर जोधपुर एक सिटी है, जिला है, वहाँ मैंने 10 साल रहा हूँ। वहाँ खूब पढ़ाया, अपना खुद का सेंटर चलाया। बताएंगे किसी दिन, बात करेंगे इस पर, अपनी कहानी सुनाएंगे तुम्हें, पर आज नहीं। हाँ, कुछ लोग कह रहे साहब डाउट देख लो, हमारे डाउट ही खत्म नहीं होते सर। वीडियो कॉल करो, कोर्स पूरा करने के चक्कर में निपटा दोगी क्या? मेरी बात सुन बेटा भूपेश, क्या किसी को लगता है कि मैं कोर्स पूरा करने के लिए पढ़ा रहा हूं? लगता है तुम्हें अब भी? इतना बेटा अभी तक तो है ना, 3 चैप्टर आगे चल रहे होते। जितना स्लो में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जितने क्वेश्चन में तुम्हें करा रहा हूं, अगर मुझे कोर्स ही पूरा कराना होता ना बेटा, तो मेरा क्रेश कोर्स का लेक्चर देख लेता। किसी ने अगर मेरा क्रेश कोर्स का लेक्चर देखा हो, तो उसको पता चलेगा कि दिन रात का डिफरेंस है। किसने 3.0 का देखा हो, यकीन 3.0 में पढ़ाया था मैंने पिछले साल, उसमें मुझे 6 महीने मिले थे। उसको और इसको भी मैच कर लेना बेटा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए ना बेटा, तू सोच नहीं सकता। पूरा का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करा रहा हूं क्लास में। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल तो तुम करते ही हो, मैं पूरा का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करा रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता चलेगा कब? जब तुम एग्जाम दे रहे होगे, जब क्वेश्चन क्लास नोट से आ रहे होंगे। पूरा का पूरा मॉड्यूल सोल्व करा रहा हूं क्लास के अंदर, और वो अपनी ही क्लास में हो रहा है, तुम्हें भले ही पता नहीं चल रहा है। बात करता है भैया, कुछ बातें दिल को छू जाती है मेरे भाई। छूती नहीं है, लग जाती है, दुखता है, दुखता है इधर। नीट पेपर में 45 क्वेश्चन अटेंड करने हैं बेटा। बस मैं नाम नहीं ले सकता कि मैं कहाँ का मॉड्यूल सोल्व कराता हूं, क्योंकि कुछ पाबंदियां हैं। कराता हूं और कराता रहूंगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम है जो मिलता रहा है, मिलता रहेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं भाई, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको ट्राई करने हैं। और इस बात से परेशान ना हो, किसी में भी मैं होमवर्क नहीं लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट छपवाए सीधे। मैंने कहा बेटा एक तरफ से निकाल, जो अपना डीपीपीटी बनाता ना, पीपीटी अपना, उसको सीधा बोला हुआ है, पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है कि सीधा छाप, एक तरफ से सीधा छाप दे। वो मेरे से ये भी नहीं पूछता कि सर ये क्वेश्चन रखना है या ये क्वेश्चन हटाना है। सीधा छाप, मैंने कहा सीधा छाप देता है बेटा, सीधा छाप देता है, सीधा। सारे ट्राई करने हैं और सारे करेंगे कल। हम पोल का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम करेंगे, पोल वॉल में हम थोड़ा सा कम करेंगे। कुछ क्वेश्चन के हम पोल भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर पोल में थोड़ा सा टाइम खराब हो जाता है, हम नहीं चाहेंगे कि टाइम खराब हो। तो सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे होमवर्क क्वेश्चन करने, नहीं हो डरे नहीं, होमवर्क क्वेश्चन करें जितने भी खाली स्लाइड के हैं। डीपीपी लगाएं, डीपीपी लगाएं, और कल मिलते हैं। और मेरी क्लास में जब भी आए पढ़कर आए, मेरी क्लास में जब भी आए पढ़कर आए। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्रेम बनाए रखिए और रेटिंग वेटिंग बराबर देते रहे हर लेक्चर की। ये तो भाग जाऊंगा मैं छोड़ के तुम्हें, नहीं दी तो। थैंक यू।